नमस्कार, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी से। जी हां, राहुल गांधी इस वक्त अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लगातार कोशिश कर रही है और यही उनकी यात्रा जो है अब बहुत जल्द राजस्थान की तरफ बढ़ने वाली है। लेकिन उनकी यात्रा होने से पहले या फिर राजस्थान में एंट्री से पहले ही देखने को मिला कि राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थकों ने हल्ला बोल दिया कि अगर राहुल गांधी राजस्थान में आए तो हम हंगामा कर देंगे, उनकी एंट्री नहीं होने देंगे और यहाँ कोई भारत जोड़ो यात्रा का अभियान नहीं होगा। इस चीज को लेकर टेंशन जताई गई। कांग्रेस परेशान हो गई कि ऐसा कैसे चलेगा, सरकार हमारी है राजस्थान में, लेकिन यहाँ पर हमारी एंट्री पे पाबंदी क्यों। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच काफी समय से अनबन चल रही है, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर रहे। भारत जोड़ो यात्रा की बैठक में भी दोनों एक दूसरे की तरफ देखे तक नहीं और ये जो आपसी विवाद है इसके चक्कर में जो पायलट के समर्थक हैं वो यहाँ पर उनके लिए खड़े हुए हैं। उनका कहना है जब तक पायलट मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे राजस्थान के, हम यहाँ पर राहुल गांधी की एंट्री नहीं होने देंगे। अब इस चीज को लेकर कांग्रेस परेशान है। राहुल गांधी ने बातचीत की, पार्टी ने बातचीत की और तय हुआ कि गहलोत और पायलट एक होंगे क्योंकि राहुल गांधी को यहाँ पर अपनी यात्रा पूरी करनी है। सामने आ गई वीडियो। अब इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, यानी कि अब दोनों एक हो गए। अब एक प्लान हो गया क्रिएट कि दोनों एक हो गए हैं और एक होकर अब जनता को दिखाएंगे कि हम एक हैं, अब तो एंट्री करा दो। साफ साफ देखा गया अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि आप यही चाहते थे कि हम एक हो जाएं। लीजिए, हम एक हो गए और अब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा के लिए राजस्थान में आएंगे। यहाँ पर जो है उनकी यहाँ पर यात्रा होगी, इतने दिन वो यहाँ पर ठहरेंगे तो कुछ चीजें नहीं होनी है। मतलब कहीं ना कहीं राजस्थान में राहुल गांधी की एंट्री के लिए अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने इतना बड़ा गेम खेला है, जनता के साथ एक होकर खड़े हो गए सिर्फ राहुल गांधी की एंट्री के लिए। जिस तरह से यहाँ पर आलाकमान ने एक नया गेम खेला और यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपनी जितना भी आपसी विवाद था, अपना गुस्सा था, भुलाकर एक होकर खड़े हैं राहुल गांधी के लिए। जब तक कोई चीज काफी अच्छी समझ आ रही है, लेकिन और क्या क्या चीजें कहीं आगे की वीडियो में आपको दिखाना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत बोलते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर सचिन पायलट भी हैं जिन्होंने अपनी बात कही। फिलहाल अशोक गहलोत की वीडियो आपको दिखाना चाहेंगे जहां जनता से अपील कर रहे हैं कि हम एक हो चुके हैं और आप किसी भी तरह नाराज ना हुए क्योंकि अब पार्टी एक हो गई है। देखिए वीडियो। जैसा मैंने कहा आपको, यात्रा का मैसेज बहुत शानदार है। पूरे मुल्क में यात्रा एक माह से जा रही है और संदेश पूरे देश के हर राज्य के, हर जिले के, हर गांव में, हर घर में है। क्योंकि मुद्दा वही है राहुल गांधी जी का जो आवाम के दिल के अंदर है। महंगाई की मार हो कमर तोड़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत भयंकर है और जो प्यार, मोहब्बत, भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए, हिंसा नहीं होना चाहिए, ये मुद्दे आज पूरे देश के अंदर है। और राहुल गांधी जी पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हुए यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा में जिस प्रकार से देखा अपने भीड़ उमड़ पड़ी है, कोई कल्पना नहीं करता था। ये बीजेपी वाले तो इतने चिंतित हो गए हैं, इतने विचलित हो गए हैं, इसलिए वो कई तरह आरोप लगा रहे हैं, यात्रा पे भी लगा रहे हैं, मीडिया पे दबाव बना रहे हैं और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको कह सकता हूँ कि राहुल जी जिस रूप में कार्रवाई लेके चल पड़े हैं और जो मैसेज दे रहे हैं जगह जगह पर, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी, कोऑर्डिनेशन मीटिंग के माध्यम से भी और पब्लिक मीटिंग के माध्यम से भी, मैं समझता हूँ कि पूरे देश के अंदर एक नई आशा की किरण जागी है कि आने वाले वक्त के अंदर यात्रा तो समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए 2000 किलोमीटर पूरी हो गई है, 1500 किलोमीटर पूरी हो जाएगी। उसके बाद में भी ये जो माहौल बना देश के अंदर, ये माहौल मैं समझता हूँ कि देश के अंदर जो चुनौती है, जिस प्रकार का तनाव है, हिंसा का माहौल है, पत्रकार, साहित्यकार, लेखक जेलों में जा रहे हैं कि असहमत व्यक्त कर दिए, किसी ने आलोचना कर दी है, इनसे सहन नहीं होती। तो मुद्दा राहुल जी ने जो पकड़ा है, मैं समझता हूँ उसको पूरे देश ने स्वीकार किया है। इसलिए आज मोदी जी और अमित शाह जी जिस प्रकार से घूम रहे हैं गुजरात के अंदर,
घर घर में, गांव गांव में जो कहते हैं कि मोहल्ले मोहल्ले में जा रहे हैं। इस प्रकार की यात्रा वहाँ क्यों हो रही है? आप समझ सकते हैं कि इतने घबराए हुए हैं, बुखलाए हुए हैं कि वहाँ पे भी किस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो सफल नहीं हो रहे हैं वो लोग। क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा का इतना बड़ा संदेश शानदार है, वो वहाँ पर जिस प्रकार भड़का रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं, वो कोई प्रोवोकेशन में नहीं आ रहे उनके। अभी जो अमित शाह जी बोले 2-3 दिन पहले, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहिए उनके शब्दों को, हमने सबक सिखा दिया। वो चाहते हैं प्रोवोक ये लोग हों और वो उसका फायदा उठाएं। मैं समझता हूँ कि देश समझ गया है, प्रदेश समझ गया है, सब लोग समझ गए हैं और चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं गुजरात के अंदर भी। कि अभी हमारी मीटिंग हुई है, सबने मिलकर के बातचीत करी है और राजस्थान सब एकजुट है। मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी जी ने कहा कि दोनों सम्मानित नेता है, ये कहा एसेट है। तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट एसेट है। हमारी पार्टी में खूबी है कि जब नंबर 1 कह देता कोई आदमी, नंबर 2 कह देता, नंबर 3 कहता, और ये हमारे नंबर 1, 2, 3 है ही नहीं। जब खड़गे साहब अध्यक्ष बन गए हैं तो सोनिया जी और राहुल जी उनकी नेतृत्व जानते हैं कि किस प्रकार से वो प्रोटोकॉल निभाना जानते हैं। जब राहुल जी ने ये बात कह दी है तो हमारी पार्टी की बहुत बड़ी खासियत रही है कि हमेशा जब संदेश नेता का आता है तो नीचे तक सब मिलकर के राजनीति करते हैं, मिलकर काम करते हैं और पार्टी के हित में क्या हो सकता है उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको कह सकता हूं कि राजस्थान के अंदर भी हमारी चुनौती है अगला चुनाव 2023 का, और चुनाव जीतना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है, देश हित के अंदर है। कांग्रेस अगर मजबूत होगी देश के अंदर तो ही मैं समझता हूँ देश का फ्यूचर बना रहेगा, मजबूत रहेगा। क्योंकि जो चुनौती है देश के सामने, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, प्रदेश एक रखा, अखंड रखा, राजीव गांधी शहीद हो गए शांति स्थापित करने के प्रयास के अंदर, तो ये तमाम बातें हमारे जहन के अंदर है। हमारे लिए पार्टी सर्वोपरि है। हम चाहेंगे कि पार्टी का जो कारोबार चल पड़ा राहुल जी के साथ में आगे बढ़े, देश के अंदर कांग्रेस का रुतबा जो था पहले पुनः कायम होगा। क्योंकि कांग्रेस का और देश का डीएनए एक है। उसी रूप में ये जो ताकतें हैं फासिस्टी, जिनका कोई यकीन नहीं लोकतंत्र में, वो लोकतंत्र का चेहरा पहन करके, मुखौटा पहन के राजनीति कर रहे हैं, उनको एक्सपोज करने का काम भी यात्रा के बाद में हम लोग मिलकर करेंगे। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा।